हमारा पहला निश्चय है कि हर स्नातक बेरोजगार को 5 लाख रुपए इंटरेस्ट फ्री लोन। तो आमंत्रित किए ना लोगों को, सवाल कीजिए हमसे, आपको एमएलसी कैसा हो, खाली भाषण नहीं दे देना रजनीश रंजन जैसा हो। 5 गो पद खाली है, 5 पद का बहाली है, लेकिन बहाली आएगा एमएलसी बनने के बाद 60 महीना के अंदर। इस 4 प्रमंडल के 4 प्रतिष्ठित कॉलेज, पहले सहरसा कॉलेज सहरसा, पूर्णिया कॉलेज पूर्णिया, टीएनबी कॉलेज भागलपुर और आरडीएनडीजे कॉलेज मुंगेर, इस चारों कॉलेज की पहले व्यवस्था को पहले ठीक करना है। उपलब्ध संसाधन का समुचित समायोजन ही एक कुशल प्रबंधन कहलाता है। जहां हमने आपको 7 निश्चय दिया, आपको अच्छा लगेगा तो मेरे पक्ष में आइएगा, बुरा लगेगा विपक्ष में जाइएगा। तो मेरा यह संवाद का जो उद्देश्य है, आपके सहरसा नाव के माध्यम से जो हमारे व्यूअर्स है, यह उद्देश्य हमें उसको जगाने का था कि कैसे हम उसको जगाएं। ये जो हालात है जिनका स्वागत करते हैं, सुपोल की धरती का स्वागत करते हैं। रजनीश रंजन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नमस्कार, मेरा नाम अखिल मल्होत्रा है और आप देख रहे हैं सहरसा नाव। कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र बिहार विधान परिषद चुनाव 2026 है ना, चुनावी बिगुल बच चुका है। चुनाव में जितने कैंडिडेट खड़े होंगे एक एक करके मैदान में आ रहे हैं। तो अपने सहरसा के हैं डॉक्टर रजनीश रंजन, जो इस बार डिसाइड किया कि एमएलसी का चुनाव लड़ेंगे। अब पूरी ताकत जो है लगाए हुए हैं, पिछले कई सालों से इनका पूरा इतिहास रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा ढंग से काम कर रहे हैं। अभी आज सुपौल में है, यहाँ पर संवाद वगैरह सब कर रहे थे। जो इस एमएलसी के वोटर हैं उनको बुलाए थे, आमने सामने बैठ करके बढ़िया से बतियाए हैं, जो पूछे वो सब बताए हैं। हाँ, इनका पर्ची सब भी है, 7 निश्चय सब वाला। तो सब में भी थोड़ा पूछ लेते हैं क्या कैसे करेंगे, क्या कि अपने इलाके में एमएलसी के लोग बहुत सारे हम भी बैठ के देख रहे थे कि बड़ा पहचानिए नहीं रहे हैं, नाम भी उल्टा पुल्टा सब ले रहे थे। नाम डॉक्टर इनके यादव है, लेकिन कोई अरुण बोल रहे थे, कोई कुछ बोल रहे थे, है बड़ा गड़बड़ है। लेकिन अब क्या है ना कि अब आमने सामने है तो थोड़ा जान लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर सहरसा नाव में। उसके बाद आपके सहरसा नाव के सभी व्यूअर्स को, आपके व्यूअर्स में जो हमारे स्नातक मतदाता हैं, चाहे वो सहरसा के हों या मधेपुरा के हों या सुपौल के हों, उन सब के प्रति प्रणाम निवेदित करते हैं। हम आज आए थे सुपौल में नमस्ते सुपौल करने। नमस्ते सुपौल मेरा बैनर है नमस्ते सुपौल, लेकिन अब तो मुझे लगता है कि सुपौल के लोगों के प्रति मुझे आभार व्यक्त करना चाहिए। देखो कार्यक्रम और कीजिएगा, आभार सुपौल। हाँ, अभी नहीं, वो आभार सुपौल करेंगे, जनवरी में करें, जनवरी में। तो आपको 2-3 जिला थोड़े 14 जिला का वोटर चाहिए ना, बहुत मतलब बड़का जिला गए ना। सहरसा में शायद आप नहीं थे, 5000 आदमी आए थे, लेकिन हम देखे थे 5000 आदमी आए थे। अररिया में की 1800 आदमी आए थे। यहाँ अटेंडेंस रजिस्टर भी नहीं मंगाए हैं। वो पढ़ल लिखल का कार्यक्रम है, नेतागिरी वाला नहीं है। जो आए होंगे सब अपना मोबाइल नंबर लिखे होंगे, अभी सारा रजिस्टर मंगवाएंगे। हम पूछ लीजिएगा कि झूठ बोलते हैं कि सही। जो लोग आए उनसे पूछिएगा, वो बताएंगे आपको कि सबका नाम नंबर लेते हैं और तब देखते हैं कि एक्यूरेट कितना है। इसलिए अभी सुपौल की एक्यूरेट संख्या नहीं बताएंगे कि एक्यूरेट कितना है, ठीक है। लेकिन हॉल की जो संख्या है ऊपर नीचे मिला के वह 700 का सीटिंग कैपेसिटी या 800 के लोग हैं। कुछ लोग आते हैं चले जाते हैं, तो वो सब संख्या प्लस ये जो जितना वितरित हुआ होगा, इसके बाद हम आपको बता देंगे। अभी थोड़ी देर में हम आपको रिकॉर्ड लेकर बता देंगे। तो हम सुपौल के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, सुपौल के सभी प्रखंडों के और चारों अनुमंडल के। पता है सुपौल जिला में 4 गो अनुमंडल है, निर्मली, सुपौल, त्रिवेणीगंज और बीरपुर, 4 अनुमंडल है। चारों अनुमंडल से लोग आए, बहुत बड़ा जिला है। सब लोग आए, अपना अच्छा सवाल किए। सब लोगों के साथ हमने मिलकर, पक्ष विपक्ष की बात हुई आज कि भाई हमने जो निश्चय लिया, हमने कहा कि हमारा पहला निश्चय है कि हर स्नातक बेरोजगार को 5 लाख रुपए इंटरेस्ट फ्री लोन, ब्याज रहित ऋण की सुविधा उपलब्ध कराना है। एक मिनट सर, 19 वाला तो हम भी पढ़े हैं, 7 19 आप बता रहे हैं, तो उसमें कितना पूरा कर पाएंगे आप? आपको कोई शक लगता है क्या? गारंटी कैसे, मतलब जनता जो है, वोटर जो है, इतना बड़ा ठगाया है, कैसे भरोसा करे? आज तक कोई अपने यहाँ से बना ही नहीं, तो ठगाया कैसे? ठगाया कैसे? एमएलसी है ना अपने इस इलाके का, देखा है, आप देखे हैं? आप देखे हैं? देखे तो नहीं है कि कभी आए हैं उस तरह से, कभी देखे हैं। आज अभी मेरे इंटरव्यू के बाद यहाँ कम से 1000 आदमी है ना। किसी से पूछा, राह चलते हुए किसी से, पढ़े लिखे लोगों से, पत्रकारों सुपौल में होगा, पत्रकार से आज तक कोई बचा है? कहता है जहाँ न जाए रवि वहाँ जाए कभी। आप लोग किसी को छोड़ते हैं? आप देखे हैं उसको? नहीं, देखे तो नहीं है। वो अपना इस्लाम साहब जो हैं, वो जो यहाँ के सहरसा नाव के कॉरेस्पोंडेंट हैं, उनसे पूछिएगा सुपौल में देखें कभी? भैया देखिएगा तब न अपेक्षा रखिएगा।
सवाल कौन करेगा, किसके ऊपर? मरे हुए कुत्ते पे भी कोई पाँव मारना चाहता है? मरा हुआ कुत्ता इधर आदमी रास्ता बदल के चल जाता है। मेरा ये कहना है कि सवाल उससे कीजिएगा। सवाल हम तो आमंत्रित किए ना लोगों को, सवाल कीजिए हमसे। आपको एमएलसी कैसा हो, खाली भाषण नहीं दे देना है रजनीश रंजन जैसा हो। आप सवाल कीजिए। आपके एक एक सवाल हमने लिया, और क्यों लिया पता है? जो आरोप अभी आप लगा रहे हैं कि वादा करने वाले नेताओं का काम है वादा नहीं निभाना। हाँ। आपका तो एक साते को है, वो तो 20-20 को 25-25 को 100 को वादा रहता नहीं है। करना है वो सब वादा। हमारा वादा निर्धारित है, जब तक इसे पूरा नहीं कराऊंगा तब तक फिर दोबारा मैदान में नहीं आऊंगा। ये निश्चय है कोसी का। तो ऐसा नहीं कहिएगा कि दूसरी बार मौका दीजिए तब दो, करेंगे। गाय को? आप युवाओं को कह रहे हैं कि 5 लाख रुपया जो ब्याज मुक्त वाला ऋण दिलवाएंगे, है रोजगार की तरफ कुछ नहीं कर सकते हैं? किस सरकारी नौकरी की तरफ? उस तरफ तो कह ही रहे हैं। हाँ उस तरफ तो हमने कहा कि हर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, अब जिसका उम्र 40 बरस हो गया है, जिसका उम्र 50 बरस हो गया, तो आखिर में जो 50 बरस में आप कहिएगा कि नौकरी के लिए एज नहीं है, तो स्नातक है ना भाई, उसको जीने का अधिकार है ना। उसके भाई भतीजा भाई भतीजा को के लिए तो अलग व्यवस्था करवाइए रहे कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कैलेंडर की व्यवस्था। तो पते नहीं है कि कब मास्टर का आएगा, कब डॉक्टर का आएगा, ये पता ही नहीं बहाली कब आना है। भाई जब शिक्षक के बारे में पता है ना चिकित्सक के बारे में पता है कि हमारा कब बहाली आएगा। वो कैलेंडर निर्धारित कराना यह निश्चय लिया है सुपौल के सैकड़ों साथियों के साथ मिलकर। कुछ समय पहले बिहार सरकार में के जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, उस समय भी कहा गया था कि बिहार में कैलेंडर निकलेगा जॉब वाला। कहाँ? बिहार में आप सुने थे? हाँ, ऐसा कहा गया था बिहार सरकार। कहा था कि बीपीएससी ने अपना कैलेंडर निकाला। हम सिर्फ बीपीएससी के लिए नहीं, जितना तरह का विभाग है, हर विभाग 31 दिसंबर को संबंधित विभाग को अपनी रिक्ति प्रतिवेदित करेगा कि भैया हमारे यहाँ 20 गो पद खाली है, ताकि फिर अगले साल 5 जनवरी को 20 पद का बहाली आएगा। 5 गो पद खाली है, 5 पद का बहाली है, लेकिन बहाली आएगा। ये व्यवस्था कराना, ये निश्चय हमने लिया है सुपौल की धरती से। आज जनरली एक बात आप भी नोटिस किए होंगे कि लड़की लोग जो है मैट्रिक इंटर के बाद बहुत दूर नहीं जा पाती है, जो भी जाती है बड़ा दूर चल जाती है, सबके गार्जियन सक्षम नहीं होते हैं। तो युवतियों के लिए जो बढ़िया शिक्षा व्यवस्था है वो आसपास हो सकता है इस कोसी क्षेत्र में 14 जिलों में इतना कॉलेज खुल जाए कि थोड़ा डॉक्टरी कर ले, इंजीनियरिंग कर ले, और भी जितना सारा चीज जिससे नौकरी वोकरी सब हो जाए, वो सब व्यवस्था स्पेशली लड़कियों के ध्यान में क्या है? अभी मैंने निश्चय लिया है कि जो हमारे पास है पहले उसको ठीक तो करना है। मैंने निश्चय लिया था सहरसा के साथियों के साथ, अररिया के साथियों के साथ, और आज हमने सुपौल के साथियों के साथ निर्णय लिया है कि एमएलसी बनने के बाद 7 महीना के अंदर इस 4 प्रमंडल के 4 प्रतिष्ठित कॉलेज, पहले सहरसा कॉलेज सहरसा, पूर्णिया कॉलेज पूर्णिया, टीएनबी कॉलेज भागलपुर और RDNDJ कॉलेज मुंगेर, इस चारों कॉलेज की पहले व्यवस्था को पहले ठीक करना है। जहाँ 40 बरस से घंटी नहीं बजा है, आपको तो, आप लोग तो नहीं देखे होंगे घंटी कब बजा है। आप लोगों का तो उम्र 30-32 बरस है। हम तो सीनियर लोग हैं, उससे पूछिए ना, 40 बरस से क्लास में घंटी नहीं बजा है। प्रोफेसर लोग तो ऐसे ही तो पैसा आरोप। मैंने कहा कि गलती इसमें सिर्फ प्रोफेसर का नहीं है, गलती समाज का है। आप एडमिशन कराते हैं BA में सुपौल में, अब बच्चा कहाँ रहता है? पटना में। काहे? पटना में बहुत सारे शिक्षक हैं, वहाँ जिंदाबाद मुर्दाबाद भी करना पड़ता है। अब वो ये सब नहीं करना है, ये सब सवाल नहीं करना है मुझे। हमारे पास जो व्यवस्था है, पहले हमने कहा ना कि सुपौल में ऑलरेडी लाइब्रेरी है, अब वहाँ 50 लाख का योजना दी अनुशंसा कर दें एमएलसी बनने के बाद, तो इतना बढ़िया बैठ के पढ़ने की व्यवस्था, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पुस्तक की व्यवस्था, हर टेबल पर एक सिस्टम में सटा हुआ टैब, कंप्यूटर न चला, उंगली ऐसे ऐसे टिपो और उसमें सब कुछ निकल जाए। तुमको जो पढ़ना है उंगली ऐसे ऐसे स्क्रॉल करो, काम चल जाएगा, सस्ता में हो जाएगा। ये व्यवस्था कराना जो उपलब्ध संसाधन है, हम लोग जब मैनेजमेंट पढ़ाते थे तो हम लोग कहते थे कि उपलब्ध संसाधन का समुचित समायोजन ही एक कुशल प्रबंधन कहलाता है। पहले जिले खराब है, जिला हेडक्वार्टर में आता है ना नेता सब, तो नेता है जीतल आता है ना, उसको दिखाई नहीं देता है कि स्टेशन के ठीक बगल में लाइब्रेरी है। तो विधायक जी, सांसद लोग भी कहते हैं लाइब्रेरी बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अरे जो एमएलसी पढ़ल लिखल का वोट लेता है, पढ़ल लिखल का हिस्सा जो चिबा रहा है ना, तो सरकार का पेट चिर रहा है। अब रिपब्लिक का भगवान दोनों उसका पेट चिर देगा। हक खाया है 74 सालों का कोसी का, सब चीर चीर के निकालेगा कोसी, इस बार छोड़ेगा नहीं कोसी इस बार। क्या बोला था सुपौल में आके? बोला था कि कोसी का आदमी को औकात नहीं है। आपके सहरसा 9 के माध्यम से कह देते हैं, कोसी में बहुत औकात है।
ये 12 साल में जितना अपने पेट में रखे हो ना, दूसरे का पेट बहुत चीरे हो, दर्द दिए हो, बड़ी मजा आता है डॉक्टर सबको एनेस्थीसिया मार के। इस बार जब कोसी के आदमी तुम्हारा पेट चीरेगा ना, तब तुमको पता चलेगा कि कैसे होता है इलाज। 12 साल में तुम काहे नहीं देखा? काहे नहीं देखा? सुपौल में लाइब्रेरी है, काहे नहीं देखा? बीरपुर में वकील की हालत खराब है। कहीं कुछ तो किए होंगे, भागलपुर में किए होंगे ना? देखे हैं? भागलपुर में नहीं किए हैं। क्या किए हैं पता है? क्या किए? सड़क घोटाला किए हैं। आप ही तो कह रहे थे कि डायरी में लिखा है कि स्वच्छ भागलपुर, सुंदर भागलपुर। हम तो कहे ना कि वो लिख ले था स्वस्थ भागलपुर, शिक्षित भागलपुर, विकसित भागलपुर, लेकिन अपने घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर जो लाइब्रेरी है वो कह रहा है कि एमएलसी साहब आवियो न, कैसे न जेबो, काहे कि हम डॉक्टरी करते हैं। कैसे होगा डॉक्टरी? उसकी भी स्थिति ठीक नहीं है जो बगल में है। अरे भैया वहाँ उसको फुर्सते नहीं है, सडन देखे हैं कभी? अरे विद्यार्थी वो न पास करता है जो क्लासरूम में जाएगा, परीक्षा में बैठेगा। हम काम संवाद किए, हमारा संवाद सफल है या असफल हुआ यह तो पब्लिक न तय करेगा भैया। हमने किया, हमने अपनी बात लोगों को भेजा, हमने आपको साथ निश्चय दिया। आपको अच्छा लगेगा तो मेरे पक्ष में आइएगा, बुरा लगेगा तो मेरे पक्ष में आइएगा, विपक्ष में जाइएगा। तो मेरा यह संवाद का जो उद्देश्य है आपके सहरसा नाव के माध्यम से जो हमारे व्यूअर्स है, यह उद्देश्य हमें उसको जगाने का था कि कैसे हम उसको जगाएं। वो जब जगेंगे ताकि मतदान प्रतिशत बढ़े। बहेलिया सब आएगा, एक से एक बहेलिया आएगा। चलाया हुआ सांप घूम रहा है अभी कोसी में बहुत। चलाया हुआ सांप होता है, वो सांप होता है कि डायरेक्ट मारता है। हाँ, एगो चलाइल सांप रहे छे कोसी में, अभी ढेर चलाइल सांप घूम रहा है लोग के दिमाग के उल्टा पलटी करे खातिर। तो सब लोग के सावधान रहे के छे। अब बहुत खल्ली उल्ली हमरा आर के रखने छिए अखन, अब अइते न तो राइते के आबै छे सब बात। सांझे में धुइयां कर दे। हाँ, धुइयां, हम सब धुइयां वाला आदमी छिए। चलिए, अब एमएलए जो है, एमएलसी सुनिए सर, विधायक वाला क्षेत्र, सांसद वाला क्षेत्र, इतना बड़का क्षेत्र चुन लिए हैं, 14 जिला। मान लीजिए आप जीत गए, आप तो कहबो करते कि हम जीतल है, कोई शक नहीं है, ठीक है। मान लीजिए आप जीत गए तो क्या क्या दिन कौन कौन जिला में देंगे, कैसे संपर्क होगा? अभी तो संवाद कर रहे हैं आपकी डायरेक्ट, कहाँ चलिए आइए मिलिए, आपको वोट लेना है। अभी तो आपको जनता से लोभ है, फिर जनता ने टिबिया पार के जो खोजता है आते हैं। तो जनता जो है ना, तो जनता हमको कल जन्मदिन और मरण दिन में जाके फीता काटना है क्या? बहुत सारे लोग तो यही कर रहे हैं। करने दीजिए ना, यही सुपौल की धरती है, यही सुपौल के एक अच्छे नेता हैं जो जन्मदिन और मरण दिन में नहीं जाते लेकिन सुपौल के विकास की चिंता करते हैं। यही सुपौल की धरती है ना। हमने जो आज समस्या लिया, बच्चों को क्या चाहिए? बच्चों ने कहा कि हमारे लिए प्रतियोगिता परीक्षा के लिए कैलेंडर चाहिए, हमारा काम है लड़के वो पूरा कराना। ये नहीं कि हमारा 4 गो है, शुभ नाम का एक लड़का है हमारा यहाँ पे स्टूडेंट है, सर हमारे ब्याह छियावी रिसेप्शन में भोज खेला। अरे भोज खिलाने के लिए हमको एमएलसी बनाए हो क्या? अभी घूम घूम के वो रात में आता है, वो क्या नाम जो अभी वर्तमान है, दिन में ना आता है, वो रात को आता है खाली भोज खाने के लिए। खुशी से रात को खाली आएगा तो भोज खाने के लिए एमएलसी थोड़ी बने हैं आप। जनता ने आपको अपना प्रतिनिधि चुना है, समझिए इन चीजों को। और आपके व्यूअर्स को भी बता रहा हूँ कि प्रतिनिधि का मतलब ये होता है कि जिस काम को आप अपने से नहीं कर पाएंगे उस काम के लिए आपको प्रतिनिधि चाहिए ना। मधुरेश जी यहाँ नहीं आए हैं, आपको एक प्रतिनिधि तौर पे बने भेजे हैं ना सहरसा नाव पे, तो जो मधुरेश जी का काम है वो आप कर रहे हैं इस पे। तो जो हमको जो आप एमएलसी बनाइएगा, तो जो काम आपको करना है आप उसको नहीं कर पाए, आप हमको प्रतिनिधित्व किए। भैया आपको हम अपना मत दिए, मत मतलब मती, मताधिकारी वोट नहीं है, ये मत है। आप अपना मत आपने हमको दिया कि भैया आप हमारा मत लीजिए और हमारे लिए एक बेहतर काम कीजिए। तो काम यदि नहीं करेंगे तो कहता ऊपर वाले के लाठी में बहुत ताकत होता है। आप अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के डॉक्टर बना लीजिए, और कोसी के सामान्य आदमी के बच्चों की यदि आपने चिंता नहीं किया तो ऊपर वाला का लाठी जब चलेगा तो दर्द भी नहीं होता है। चलिए, उम्मीद करेंगे सर कि जितना आप वादा कर रहे हैं वो जनता से निभाएंगे जीतने के बाद। और यहाँ के जो युवा जितने आए थे सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में, वो बहुत उम्मीद लगाए हुए हैं। उम्मीद करेंगे आप उनके उम्मीद पर खड़ा उतरेंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेते हैं सर। नहीं, विदा लेने से पहले एक और भ्रम है लोगों में कि पार्टी, लोगों में भ्रम है कि चूंकि इस बार जो वोटर्स बने हैं तो फर्स्ट टाइम वोटर्स की संख्या ज़्यादा है, तो उन वोटर्स के लिए मैसेज है कि आप मैक्सिमम वोट करें। कोसी में वोटिंग हमारा 40-42% के करीब होता है मात्र। हम इस वोटिंग को जागरूकता के माध्यम से 90% तक ले जाएं ताकि सही प्रतिनिधि का चुनाव हो सके। 2 आदमी मिलके एगो राजा हो जाएंगे, एक रंक हो जाएंगे, हो जाएगा।
लेकिन 10 आदमी जब हमारे बीच रहेंगे उसमें से कोई निकलेगा तो वो लीडर बनेगा। तो यहाँ के जो वोटर्स हैं उन सारे वोटर्स से आग्रह है कि आप जब भी वोटर्स का वोटिंग का समय आएगा, यूथ हैं आप वोटिंग करने के लिए जाइए और किसी के गाड़ी पे बैठ के मत जाइए। चाहे रजनीश रंजन यदि अपना गाड़ी उपलब्ध कराता है कि यदि हमको परसौनी से, यदि हमको परसरमा से, यदि हमको करियत से, यदि हमको पिपरा से, यदि हमको रतौली या जरौली से यदि पिपरा जाना हो, निर्मली से यदि हमको पिपरा जाना हो, तो हम अपनी बाइक का उपयोग करें और सीधे तुरंत जाके अपना वोट गिरा लें। अभी इससे वोट परसेंटेज बढ़ेगा। बात समझिए, आपके माध्यम से इसको आप चलाइएगा कि होता क्या है कि लोगों को ऐसा पहले से परसेप्शन बना दिया गया कि भैया वोटिंग के लिए आपको कैंडिडेट गाड़ी भेजेगा और आप एसी में बैठ के जाइएगा, आप ग्रेजुएट हैं। गलत है ये। उसके कारण प्रॉब्लम क्या हो रहा है, कोसी के लोग चुनाव नहीं जीत रहे हैं। इसके पीछे कारण ये है कि आपके दिमाग में आके कचरा भर रहा है कि हम आपको 4 व्हीलर से ले जाएंगे और आपसे वोट करवाएंगे। अब एक 4 व्हीलर यदि एक गांव में, यदि मान के चलिए कि पिपरा ही है, बगल में अदर गांव है, एक गांव में 100 गो वोटर है, तो 10 ट्रिप मारेगा, 10 आदमी, 5 आदमी बैठेगा, भर दिन में वो 100 आदमी को ब्लॉक नहीं पहुंचा पाएगा। क्या हो जाएगा, वोट परसेंटेज घट जाएगा। लेकिन आपके पास अपना बाइक है, मारे हुर गए, वोट गिरा के चले आए। इसलिए मैं युवाओं से खास करके कहता हूँ कि चाहे रजनीश रंजन उपलब्ध कराए या कोई अन्य उपलब्ध कराए, किसी का पैसा नहीं खाना है, किसी का भी नाश्ता नहीं खाना है। वोटिंग के दिन अपना मत का प्रयोग करना है। इसमें किसी तरह की कोई पार्टी नहीं होती है, किसी के झांसे में नहीं आना है। ये हम फलानमा पार्टी से हैं, हम फलानमा पार्टी से हैं, किसी के भी झांसे में नहीं आना है। पार्टी का तो बात कर रहे हैं सर, मान लीजिए आप जीत गए तो पार्टी वार्टी का दबाव होगा ना, आप ही का मूवमेंट किधर चल गया पार्टी के तरफ, हम घूमेंगे अपने से, फिर संवाद करेंगे। हमारा जो पार्टी की तरफ आपका झुकाव नहीं जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि इसलिए नहीं जाएगा यदि पक्ष में जाएंगे हम, तो पक्ष के हिसाब से बोलना पड़ेगा। वही तो, अरे भैया, हम यदि यहाँ कलई खोलेंगे, हमको यहाँ पे लाइब्रेरी चाहिए, नहीं है लाइब्रेरी, हम हल्ला करेंगे ना सदन में। यदि पक्ष में रहेंगे तो हल्ला करेंगे, मुंह में टेप साट देगा आपको। ऐसा गारंटी है कि आप पक्ष में नहीं जाइएगा सरकार की तरफ? हम अपने साथियों से निर्णय लेंगे, घूम घूम कर पूछेंगे, सभी साथी कहेंगे कि नहीं सर चल जाइए फलना पार्टी में, चल जाएंगे। ऐसा कोई दल से कोई विरोध थोड़ी है, हमको दल से कोई विरोध नहीं है, लेकिन मेरे साथी यदि तय करेंगे तब हम जाएंगे, अपने मन से नहीं जाएंगे। अभी तक सभी लोगों का कहना है कि नहीं सर आप आराम से स्वतंत्र उम्मीदवार हैं, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। और स्वतंत्र क्यों है वो समझिए, मैं समझाना चाहता हूँ। ये आप जरा सा अपने व्यूअर्स को दिखाइए कि ये मतदान का विधि, ठीक है, ऐसे लंबा सा बैलेट पेपर मिलेगा, कोई ईवीएम मशीन नहीं मिलेगा हमारे चुनाव में, और इसमें रखा रहता है इधर मतदान का विधि। यहाँ पे होगा क्रम संख्या, इसके बाद होगा रजनीश रंजन लिखा हुआ, बगल में मेरी तस्वीर होगी, और ये वाला जो बॉक्स है इस बॉक्स को खाली मिलेगा आपको। यहाँ पे ऐसे एक लकीर खींचना है आपको, यही है वोटिंग। कहीं छाप मिला कोई छाप किसी पार्टी का, तो फिर काहे को पार्टी चुनाव लड़ने के लिए, काहे को दल? अरे दिल में जगह चाहिए ना भाई। यहाँ पर कोई दिल की बात है, मन की बात है, मस्तिष्क की बात है। कोई पार्टी नहीं, कोई बटन सिस्टम नहीं, कोई मोहर नहीं। यहाँ कलमकार लोग हैं, कलम के जादू दिखाएंगे। और आपके दर्शकों को बता दें, अपना कलम लेकर नहीं जाना है, ये नहीं कि अपना निकाले या घास दिया अपने से गड़बड़ा जाएगा। वहाँ जो चुनाव आयोग के द्वारा दिया गया कलम है, उसी कलम से आपको एक लकीर खींचना है। एक लकीर मतलब क्या कि एक हिंदी वाला भी नहीं लिखना है, अंग्रेजी वाला भी ऊपर नीचे नहीं लिखना है। हम लोग गांव देहात के आदमी हैं, लाठी पूछते हैं, लाठी एगो लठिया यहाँ से यहाँ, लेकिन बड़का नहीं, बड़का लाठी नहीं। यदि लाठी यदि ऊपर सट गए, नीचा यदि सट गए तो वोट खत्म भए गेल। यदि एना वाला एक लिख दिलो, एना वाला अपना जना लिखे छिए, वो वाला एक लिख दिए, आपका वोट खत्म। यदि आई के लिख के ऊपर नीचे मुठी मार दिली, मुठी मारे ला अपना बुझे छिए, हमर दर्शकों बुझे जे मुठी केना मारे छिए, ऊपर नीचा मुठियो नहीं मारना है, सीधा एना के एना एगो लकीर खींचे। पढ़ा लिखल है, सब बेसी नहीं समझाना पड़ेगा। हाँ, समझ गए, आपके माध्यम से सारे साथी समझ गए। और वोट जरूर करने जाइए, जब तक लोकतंत्र तभी मजबूत होगा, लोकतंत्र तभी स्वस्थ होगा, अच्छे लोग तभी जीत कर आएंगे जब आपका मैक्सिमम वोटिंग होगा। मैक्सिमम वोटिंग हमारा हो, लोग अपने से जाएं, बूथ पर जाएं, दूसरे के दबाव में ना आए, किसी का भोजन ना करें, किसी का गाड़ी पे ना चढ़ें, और आराम से जाएं और अपना मतदान करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। अभी हमारे साथ है रजनीश रंजन, जो बिहार विधान परिषद चुनाव 2026 के प्रत्याशी हैं।
चुनावी मैदान में उतरे हैं और यहाँ पर जनता से संवाद कर रहे थे। ये सुपौल का टाउन हॉल है, बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग आए हुए थे और सभी सीटों पर वो बैठकर यहाँ की जो चुनावी बातें हैं, जो संवाद है वो कर रहे थे। अपना सवाल जो है एमएलसी के जो कैंडिडेट है रजनीश रंजन, उनसे पूछ रहे थे।